अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत तो कोई इकदामात वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, ताहम स्पीकर कौमी असम्बली एक्टिव नज़र आ रहे हैं और चेयरमैन सेनेट भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने अब से कुछ देर पहले ही एक तो दो काम किए हैं। एक तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट क्लोज़ कर दिया है, छुट्टी कर दी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में 31 मार्च तक, और तमाम मुलाजमीन को ये हिदायत की गई हैं कि वो 31 मार्च तक कौमी असम्बली में ड्यूटी पर ना आए। ताहम इस्लामाबाद छोड़ने की उनको इजाज़त नहीं होगी, शहर में मौजूद रहेंगे। ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। एक दूसरा ये किया है स्पीकर कौमी असम्बली ने कि आज 25 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम की गई है, जिसमें अपोजिशन को भी शामिल किया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ऐवानों के मेंबरान को शामिल किया गया है। इसमें 13 मेंबरान हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से और 12 मेंबरान हैं सेनेट से। इस तरह ये पार्लिमानी कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर इसका तश्कील दे दी गई है और इसके सरबराह जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर खुद होंगे। इस 25 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातों को, बड़ी जमातों को 2-2 मेंबरान दिए गए हैं और छोटी जमातों का 1-1 मेंबर शामिल किया गया है। ताहम जो हुकूमत है उनको नुमाइंदगी ज़्यादा मिली है, क्योंकि ज़ाहिर ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है, इक़दामात हुकूमत ने करने होते हैं। अपोजिशन तो एक तजवीज़ या राय दे सकती है, मशवरा दे सकती है, तजावीज़ दे सकती है। अपोजिशन वसाइल हुकूमत के पास होते हैं अमल दरामद के लिए, इक़दामात उठाने के लिए। तो हुकूमत ने वज़रा को भी इसमें शामिल किया है। जो नाम शामिल किए गए हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक तो वफाकी वज़रा में परवेज़ खट्टक हैं, असद उमर हैं, आज़म सवाती, डॉक्टर हफीज़ शेख जो मुशीर ख़जाना हैं और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो वज़ीर सेहत हैं। इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल बनता है वज़ीर सेहत का, मुशीर सेहत का और मुशीर ख़जाना का। ज़ाहिर मईशत और सेहत का ही मामला चल रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को घरों तक राशन पहुँचे, भूख की वजह से लोग न मरें और हेल्थ की वजह से, बीमारी या वबा की वजह से लोग न मरें, लोगों को बचाना है। तो ये दो वज़रा इम्पॉर्टेंट मुशीर जो है शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, तारिक बशीर चीमा हैं और शेख रशीद अहमद। ये वज़रा शामिल किए गए हैं। और इनके अलावा नून लीग की तरफ से कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ को शामिल किया गया है। कौमी असम्बली से फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ को शामिल किया गया है और JUI की तरफ से मौलाना असद महमूद जो मौलाना फजल रहमान के फर्जंद हैं, पार्लिमानी लीडर हैं MMA के, इनको शामिल किया गया है। खालिद मगसी ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, BAP के हुकूमती इत्तेहादी हैं। सरदार अख्तर मेंगल BNP मेंगल की तरफ से हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से, और गौस बख्श महर GDA की तरफ से। इस तरह जमहूरी वतन पार्टी की तरफ से शाहजैन बुगटी है, ANP की तरफ से अमीर हैदर होती है, इनको शामिल किया गया है। बाकी जो मेंबरान हैं वो सेनेट से लिए गए हैं। चेयरमैन सेनेट ने कुछ दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में चेयरमैन सेनेट ने ये नाम दिए थे। ये सियासी जमातों से नाम नहीं लिए गए, चेयरमैन सेनेट से लिए गए हैं। और चेयरमैन सेनेट ने अपने ही ऐवान के, सेनेट के जो तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स हैं उनसे नाम मांगे गए थे और पार्लिमानी लीडर्स ने अपने तौर पर अपनी पार्टी से मुशावरत करके ये नाम दिए हैं। तो ये चेयरमैन सेनेट के थ्रू गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के नाम स्पीकर कौमी असम्बली ने खुद लिए थे। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को फ़ोन किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया था स्पीकर ने, मियाँ शहबाज शरीफ को, राना तनवीर को, और इस तरह मौलाना असद महमूद को, या जो जितने भी जमातें हैं उनको डायरेक्ट स्पीकर कौमी असम्बली ने फ़ोन किया था, उनसे नाम मांगे थे, उन्होंने डायरेक्ट भेज दिए थे। फिर चेयरमैन सेनेट से भी नाम मांगे थे कि सेनेट के आप तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से नाम लेकर मुझे दे दें। तो चेयरमैन सेनेट ने ये नाम दिए थे। इनमें PTI के शिबली फराज हैं, नून लीग के मुशाहिदुल्लाह खान हैं,
ख्वाजा आसिफ, जिस तरह मैंने बताया, ख्वाजा आसिफ भी हैं, लेकिन वो कौमी असम्बली की तरफ से हैं नून लीग के। सेनेट की तरफ से नून लीग के जो है मुशाहिदुल्लाह खान, पीटीआई के शिबली फराज और एमक्यूएम के मोहम्मद अली सैफ, जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, यानी जेयूआई के भी 2 हो गए और नून लीग के भी 2 हो गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से शेरी रहमान हैं और कौमी असम्बली से राजा परेद अशरफ, तो 2 पीपल्स पार्टी के भी हो गए। मीर हासिल बिजन जो है नेशनल पार्टी की तरफ से, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से उस्मान खान काकड़ हैं, जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैं, एएनपी की तरफ से सेनेट से जो है सितारा अयाज हैं और बीएनपी मैंगल की तरफ से जहांजेब जमालदीनी, फंक्शनल लीग की तरफ से सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह हैं और बैरिस्टर औरंगजेब खान हैं। ये मेरा ख्याल है आज़ाद हैं। तो ये 25 मेंबरान इस कमेटी में शामिल किए गए हैं और इनको इस पार्लिमानी कमेटी को ये मैंडेट होगा। पहले तो पार्लिमानी कमेटी वीडियो लिंक के ज़रिए आपस में मीटिंग करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द मीटिंग बुला लेंगे और उसमें पहले TORs तय किए जाएंगे कि इस पार्लिमानी कमेटी का काम क्या होगा और पार्लिमानी कमेटी का काम का तरीक़ेकार क्या होगा, क्या क्या अख्तियारात होंगे, किन किन पहलुओं के हवाले से जो है ये कमेटी काम करेगी या तजावीज़ मुरतब करेगी, सिफारशात मुरतब करेगी। और ये सिफारशात और तजावीज़ अगर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जाता है तो कौमी असम्बली और सेनेट में ये ऐवानों में पेश करेगी। अगर इजलास नहीं बुलाए जाते, फ़र्ज़ करें ये अगर वबा ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती या कंट्रोल नहीं होती, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कंट्रोल हो जाए जल्द, लेकिन अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो फिर ये इजलास नहीं बुलाए जा सकते हैं क्योंकि अभी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट क्लोज़ कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट बंद नहीं है, ताहम जुज़वी तौर पर वो खुला हुआ है, जुज़वी तौर पर बंद भी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पहले ही 1 हफ़्ता तकरीबन हो गया है सेनेट सेक्रेटेरिएट की जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी दे दी थी और जो 50 साल से ऊपर के एज्ड लोग हैं उनको भी छुट्टी दे दी गई थी, उनको भी इस्तिस्ना दे दिया था कि वो दफातर में ना आए। ताहम जो सिक्योरिटी अमला है या चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उनका स्टाफ है या एडिशनल सेक्रेटरीज़, जॉइंट सेक्रेटरीज़, डिप्टी सेक्रेटरीज़ वगैरह जो भी बड़े अफसरान हैं उनको अल्टरनेट ड्यूटी की हिदायत की गई थी। इस तरह सेनेट सेक्रेटेरिएट ने क्लोज़ नहीं किया सेक्रेटेरिएट को, लेकिन कौमी असम्बली ने क्लोज़ कर दिया है। तो इजलास अगर बुलाया गया तो इजलासों में कौमी असम्बली में पेश की जाएगी ये रिपोर्ट या सिफारशात तजावीज़ इस पार्लिमानी कमेटी की और सेनेट में भी पेश की जाएंगी। अगर नहीं इजलास बुलाते कौमी असम्बली और सेनेट के तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट दोनों को ये पार्लिमानी कमेटी अपनी सिफारशात पेश करेगी और वो दोनों फिर हुकूमत को ये सिफारशात देगी ताकि हुकूमत अमल दरामद कर सके या करे। हुकूमत से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि हुकूमत कोई सिफारशात किसी की लेना चाह रही है। वो अकल कुल समझ रहे होते हैं। खान साहब जो है अपोजिशन के साथ वो ज़ाहिर है उनकी सिफारशात को और तजावीज़ को अहमियत नहीं देते। अगर देते तो ये गुज़श्ता रोज़ जो स्पीकर ने इजलास बुलाया था पार्लिमानी रहनुमाओं का, उसमें फिर वज़ीर आज़म चले न जाते, ऑफलाइन न हो जाते, अपनी तकरीर करने के बाद अपोजिशन को भी सुनते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ख़ुद मौजूद थे, ऑनलाइन थे और वीडियो लिंक पे, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऑनलाइन थे वीडियो लिंक पे। उनकी जमातों के बाकी नुमाइंदे भी स्पीकर के साथ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे उस मीटिंग में। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपनी वही जो तकरीर जो है वो रिपीट की या वही मौक़िफ़ रिपीट किया जो ट्वीट के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर वो दे रहे होते हैं। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को ये इतना सिर्फ कहा कि अपोजिशन जो तजावीज़ देगी तो हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन अपोजिशन की तजावीज़ बैठ कर सुनी नहीं।
जिस पर शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो बरहम हुए कि ये क्या तरीका है कि अपनी तकरीर कर ली और अपना मौक़िफ़ तो सुना दिया, लेकिन हमसे मशवरा तो कुछ नहीं सुनना चाह रहे हमारा, तो हम ऐसी मीटिंग में बैठ के क्या करेंगे। तो एहतजाजन शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली के बुलाए गए इजलास का वाकआउट करके चले गए थे। अपोजिशन ने तजावीज़ जो देनी थी वो जो दीगर जो रहनुमा मौजूद थे पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों के, उन्होंने फिर हुकूमत को स्पीकर के ज़रिए और शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए जो है हुकूमत को सिफारिशात तो दी हैं, लेकिन हुकूमत इन पर अमल दरामद करेगी नहीं करेगी। हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जो रवैया है, उसमें से तो ये अंदाज़ा बआसानी किया जा सकता है कि हुकूमत अपोजिशन की तजावीज़ और सिफारिशात को बिल्कुल अहमियत नहीं देती। और इस पार्लिमानी कमेटी का भी मुझे जो नज़र आ रहा है कि पार्लिमानी कमेटी बस सिफारिशात तक महदूद होगी, रिपोर्ट तक महदूद होगी, अमल दरामद इनकी सिफारिशात पर होगा नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।